भूख का सब्र और दिल का इनकलाब। बरकतों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। रमज़ान की मुक़द्दस सनातों में बगदाद का शहर नूरे नखराहत से जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनी, रौनक और खुशियों की झलक थी। लेकिन इन्हीं चमकती गलियों के बीच एक अंधारा कमज़ोर वजूद, नंगे पाँव, खाली पेट और अधखड़े उम्र का ये बच्चा उम्र था। एक यतीम लड़का जो वक़्त के थपेड़ों में बचपन का सुकून गंवा चुका था। चेहरे पर कमज़ोरी, आंखों में थकन की लकीर थी, मगर अंदर कहीं एक चमक बाकी थी, सब्र की, उम्मीद की। बाजार के किनारे खड़े होकर वो हसरत भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था जो इफ्तारी के लिए कीमती खाने खरीद रहे थे। गरम रोटियां, तले हुए समोसे, खुशबूदार गोश्त के पकवान, खजूरों की महक और शहर की मिठाइयों का शोर उम्र की भूख को जैसे बढ़ा रहा था। इसी वक्त बगदाद का एक मशहूर ताजर खालिद बिन ज़ुबैर अपने खादिम व हाशिम के साथ बाजार में दाखिल हुआ। रेशमी लिबास, चमकते जूते, चेहरे पर गरूर, जैसे दौलत ने इसकी इंसानियत को ढांप लिया हो। नूर होकर हर तरफ से बेहतरीन खाने, कीमती मेवे और खुशबूदार मसाले खरीदे। मगरिब की अजान बुलंद हुई। बाजार के लोग जल्दी जल्दी घरों को लौटने लगे। मस्जिद में नमाजियों ने खजूरें निकाली, पानी के प्याला सामने रखा, अल्लाह का शुक्र अदा करके इफ्तारी की। उमर वहीं एक सतून के साए में बैठा था, तन्हा, खामोश, भूखा। एक मुसाफिर के हाथ में खजूर थी जिसने उसे करीबी नमाजी ने दी थी। उमर ने उम्मीद भरी निगाहों से मंजर देखा, लेकिन किसी ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। वो मायूस ना हुआ। इसने आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ मांगने लगा, या रब, मैं भूखा हूँ, लेकिन सब्र मेरे साथ है, मेरा रिज़्क तेरे हाथ में है। और इधर खालिद बिन ज़ुबैर अपनी आलीशान हवेली में इफ्तार के लज्जत भरे लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। सोने के बर्तन, कीमती खाने और खिदमत गुजार नौकर जो एक एक इशारे पर झुक रहे थे। दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर इसके दिल में एक गरीब उमर मस्जिद से एक गरीब के लिए कोई भी रहम नहीं था। उमर उसी वक्त मस्जिद से निकला और अंधेरे में चलने लगा। गलियां सुनसान हो चुकी थी। एक दुकान के बाहर जा बैठा और आसमान की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर एक नेक दिल शख्स भूखों में खाना बांट रहा था, लेकिन जब उमर की बारी आई तो खाना खत्म हो चुका था। उमर ने कहा, यार, मैं भूखा हूँ, लेकिन सब्र मेरे साथ है, मेरा रिज़्क तेरे हाथ में है। इधर खालिद बिन ज़ुबैर अपनी आलीशान हवेली में लज्जत भरे लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। सोने के बर्तन, कीमती खाने और खिदमत गुजार नौकर जो एक एक इशारे पर झुक रहे थे। दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर इसके दिल में एक गरीब और भूखे के लिए कोई जगह ना थी। उमर मस्जिद से निकला और अंधेरे में चलने लगा। गलियां सुनसान हो चुकी थी। एक दुकान के बाहर जा बैठा, आसमान की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर एक नेक दिल शख्स भूखों में खाना बांट रहा था, लेकिन जब उमर की बारी आई तो खाना खत्म हो चुका था। मायूस होकर पलटा, मगर इसके कदमों में ताकत ना थी। इसी वक्त खालिद के एक नौकर के हाथ से खाने से भरी थैली गिर गई। खाने के लुकमे ज़मीन पर बिखर के उमर दौड़कर आया ताकि खाना ज़ाया ना हो, लेकिन एक लम्हा को रुक गया। दिल में कशमकश थी। ये खाना किसी और का है, क्या मुझे उसे उठाना चाहिए? लेकिन इस लम्हे इसने करीब बैठे एक फाका ज़दा फ़कीर को देखा। भूख इसकी आंखों से झलक रही थी। उमर ने बगैर कुछ कहे अपने हिस्से का बचा हुआ खाना इस फ़कीर के सामने रख दिया और ख़ुद खाली पेट वापस पलट गया। रात गहरी हो चुकी थी। बगदाद की गलियां नींद में डूब चुकी थी, मगर उमर एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर जा बैठा, खुद को दीवार से लगा लिया। नींद आंखों में थी, मगर भूख ने चैन छीन रखा था। सुबह फजर की अजान से आँख खुली, वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। चेहरे पर फिर भी एक अजीब सा सुकून था। आज भी रोज़े का इरादा था, मगर सहरी के लिए कुछ ना था। उमर ने अल्लाह पर तवक्कल किया और बाजार का रुख किया, शायद कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए।
सुनार की दुकान, किताबों की दुकान, कपड़े वाले की दुकान, सब ने उमर को कमजोरी का ताना देकर वापस कर दिया। एक बढ़ाई ने कहा, बेटा तुम्हारे बस का काम नहीं, जाओ अपना वक्त जाया ना करो। उमर वह खामोशी से वापस पलट आया। दिन चढ़ चुका था, धूप तेज हो गई। उमर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। जिस्म पसीने में शरबूर, पेट भूखा लेकिन दिल मुतमईन। हर लम्हा आजमाइश का था मगर सब्र का दामन न छोड़ा। इधर खालिद बिन जुबैर अपनी हवेली में ठंडे कमरे में शरबत पीता, फल खाता और दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदाज हो रहा था। नौकरों ने इसके लिए खास अफ्तारी तैयार की, लेकिन इसके दिल में किसी भूखे की फिक्र ना थी, ना किसी मस्कीन की। अफ्तारी का वक़्त करीब आया। मस्जिद के बाहर एक दरवेश कुछ खजूरें बांट रहा था। उमर ने इसकी तरफ देखा मगर हिम्मत न हुई कि कुछ मांगे। खाने के थैले जल्दी ख़त्म हो गए। मस्जिद में अजान बुलंद हुई, लोग खुशी से रोज़ा अफ्तार करने लगे। उमर ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, आज भी तेरा बंदा खाली है मगर तू खाली नहीं। इधर खालिद के नौकर रोज़ की तरह खाने के बचे हुए टुकड़े एक थैले में डालकर बाहर गली में फेंकने निकले। उमर ने इन्हें दूर से देखा। दिल में सवाल उठा, क्या मैं फेंका हुआ खाना खाऊं? करीब आया, देखा कुछ टुकड़े साफ थे मगर कुछ नफ्स ने हाथ रोक लिया। नहीं, मेरा रिज़्क मेरा रब देगा, मैं उसे मांगूंगा, चोरी या झुक कर नहीं लूँगा। रात के आखिरी पहर जब सारा शहर खौफज़दा था, खालिद बिन जुबैर को पेट में शदीद दर्द उठा, पसीने में सरबूर हो गया। तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हुजूर, ये ज़्यादती की वजह से हुआ, एहतियात कीजिए। अगले दिन खालिद बाज़ार में निकलने लगा तो इसके दिल में कुछ बेचैनी थी। वही बाज़ार, वही चहल पहल, मगर नज़रों के सामने बार बार एक कमज़ोर लड़के का चेहरा आ रहा था। इसने मस्जिद के करीब उमर को देखा, दुबला पतला, कमज़ोर मगर साबिर। दिल में एक लर्जा सा आया। इसने नौकर को भेजा, जाकर पूछो ये लड़का कौन है। नौकर वापस आया, हुजूर जी, एक यतीम बच्चा है, कई दिनों से भूखा है, बाजार में काम मांगता फिरता है। खालिद का दिल कुछ टूट सा गया। वो खुद उमर के पास गया, पहली बार किसी भूखे से निगाह मिलाई। बेटा, तुमने खाना क्यों ना मांगा? उमर ने नज़रें झुका ली, फिर मेरे रब से मांगना बेहतर समझा। हुजूर, खालिद की आंखें बाहर आई। इसने नौकरों को हुक्म दिया, इस बच्चे को मेरी हवेली ले जाओ, आज से ये मेरा बेटा है। उमर को इज्जत से बिठाया गया, खाने का दस्तरखान बिछाया गया, मगर वो पहले सजदे में झुक गया। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने सुन ली। अगले दिन खालिद बिन जुबैर ने बाजार में खड़े होकर ऐलान किया, आज से मेरे दरवाजे हर भूखे के लिए खुले हैं, कोई खाली पेट नहीं सोएगा। उमर की भूख ने एक ताजर के दिल को बदल दिया और बगदाद में एक नए खैरख्वाह की आमद हो चुकी थी। खाने का एहतमाम पर पुरसलामती और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना चाहिए। और एक सखी दिल हमेशा देपा बरदेर हक की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है। क्या मैं फेंका हुआ खाना खाऊं? करीब आया, देखा कुछ टुकड़े साफ थे मगर कुछ नफ्स ने हाथ रोक लिया। नहीं, मेरा रिज़्क मेरा रब देगा, मैं उसे मांगूंगा, चोरी या झुक कर नहीं लूँगा। रात के आखिरी पहर जब सारा शहर खौफज़दा था, खालिद बिन जुबैर को पेट में शदीद दर्द उठा, पसीने में सरबूर हो गया। तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हुजूर, ये ज़्यादती की वजह से हुआ, एहतियात कीजिए। अगले दिन खालिद बाज़ार में निकलने लगा तो इसके दिल में कुछ बेचैनी थी। वही बाजार, वही चहल पहल, मगर नज़रों के सामने बार बार एक कमज़ोर लड़के का चेहरा आ रहा था। इसने मस्जिद के करीब उमर को देखा, दुबला पतला, कमज़ोर मगर साबिर। दिल में एक लर्जा सा आया। इसने नौकर को भेजा, जाकर पूछो ये लड़का कौन है। नौकर वापस आया, हुजूर जी, एक यतीम बच्चा है, कई दिनों से भूखा है, बाजार में काम मांगता फिरता है। खालिद का दिल कुछ टूट सा गया। वो खुद उमर के पास गया, पहली बार किसी भूखे से निगाह मिलाई। बेटा, तुमने खाना क्यों ना मांगा? उमर ने नज़रें झुका ली, फिर मेरे रब से मांगना बेहतर समझा। हुजूर,
खालिद की आंखें भर आई। इसने नौकरों को हुक्म दिया, इस बच्चे को मेरी हवेली ले जाओ, आज से ये मेरा बेटा है। उमर को इज्जत से बैठाया गया, खाने का दस्तरखान बिछाया गया, मगर वो पहले सजदे में झुक गया। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है तूने सुन ली। अगले दिन खालिद बिन जुबैर ने बाजार में खड़े होकर ऐलान किया, आज से मेरे दरवाजे हर भूखे के लिए खुले हैं, कोई खाली पेट नहीं सोएगा। उमर की भूख ने एक ताजर के दिल को बदल दिया और बगदाद में एक नए खैरख्वाह की आमद हो चुकी थी। कहानी का अख्ताम पर पुरसलामती और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ना चाहिए, और एक सखी दिल हमेशा देपा बरदेर हक की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है।